Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन मैन। Transport of gases in man. Oxygen and carbon dioxide carrying capacities of blood and factors affecting these capacities. Oxygen and carbon dioxide are exchanged in alveoli of lungs by the simple process of diffusion. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यानी गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं ह्यूमंस में, मैन में जो हैं इनके लंग्स में होती है और इनके लंग्स के एल्वेलाई में ये पूरा प्रोसेस होता है। और इसमें जो है कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के नतीजे में यहाँ से गैसेस एक्सचेंज नहीं होती, बल्कि यहाँ पे एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसको डिफ्यूजन कहा जाता है। ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। ब्लड रिटर्निंग इनटू लंग्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज डिप्लेटेड फ्रॉम ऑक्सीजन। तो ब्लड जो है वो रिटर्न होता है लंग्स में, यानी ब्लड पूरे बॉडी के पार्ट से घूम फिर के जो है आ जाता है फिर लंग्स तक, और यहाँ तक जो ब्लड जो पहुँचता है इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है, क्योंकि ये बॉडी से घूम के वापस लंग्स तक पहुँच रहा होता है। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डार्क मैरून इन कलर एंड अपीयर ब्लूइश थ्रू द स्किन। और ये पूरी बॉडी से घूम के आने वाला जो ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी यहाँ पे जो है ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता, और ये इसका कलर जो है वो डार्क मैरून होता है कलर में ही है, और ये ब्लूइश अपीयरेंस ये देता है, स्किन के थ्रू ये ब्लूइश अपीयरेंस देता है। द एयर इनहेल इनटू लंग हैज़ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर जो है फिर से हम एयर को इनहेल कर लेते हैं, सांस ले लेते हैं, तो इसके नतीजे में क्या होता है, अब जो हमारे लंग्स हैं इनमें फिर ऑक्सीजन आके बढ़ जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो फिर ज़्यादा होती है। Thus, due to the difference in concentration across the respiratory surfaces, oxygen moves into blood following into capillaries around alveoli। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है उसके हिसाब से ये होगा कि अब लंग्स में जो है कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वहाँ से डिफ्यूज़ हो जाएगा इसके रिस्पायरेटरी सरफेस जो है एल्वेलाई जो है वहाँ पे, और जो ऑक्सीजन जो है वो फिर ब्लड में मूव करेगा, क्योंकि ब्लड में जो है ऑक्सीजन की कमी हुई थी जिसकी वजह से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना था। तो वहाँ से जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन आया हमारे लंग्स में, तो इनके जो एल्वेलाई जो है वहाँ पे मौजूद जो कैपिलरीज हैं उनमें ब्लड मौजूद होता है और ऑक्सीजन जो है इनमें फिर मूव होता है या फिर डिफ्यूज़ होता है। नाउ द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पे जो है ब्लड में जो है ऑक्सीजन इंटर हो रहा है, तो ये ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड था ये फिर ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। इट इज़ ब्राइट रेड इन कलर, और फिर ये ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, और इसमें से जो है जो ब्लूइश या फिर इसमें से जो है जो डार्क मैरून जो अपीयरेंस थी ये ख़त्म हो जाता है। Blood returning from tissues contain carbon dioxide which is a respiratory byproduct। फिर जो ब्लड जो घूम फिर के आया पर टिश्यूज से वो कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल होता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग जो ब्लड होता है ये रिस्पायरेटरी बाई प्रोडक्ट होता है। ड्यू टू इट्स हायर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम द टिश्यूज इनटू द ब्लड विच इज ब्रॉट इन द लंग्स। फिर इनकी हायर कंसंट्रेशन की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये डिफ्यूज़ हो जाएगा टिश्यूज़ में से निकल के ब्लड में, और ये फिर जो है ये जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल जो ब्लड है वो फिर आ जाएगा लंग्स में। इन लंग्स ड्यू टू ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इट मूव्स आउट इनटू एल्वेलाई वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। फिर लंग्स में क्या होगा, अब लंग्स में आके जो ग्रेटर कंसंट्रेशन थी कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में, क्योंकि जो जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी वो लंग्स में आया है, तो लंग्स में आया हुआ वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये मूव हो जाएगा और ये कहाँ पे जाएगा, एल्वेलाई में जाएगा, जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम थी, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम थी वहाँ पे चला जाएगा। ब्लड टेक्स इन ऑक्सीजन मच मोर रैपिडली देन वाटर।
फिर जो है ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा एज कम्पेयर टू वाटर, जो है यहाँ पे रेपिडली ऑक्सीजन जो है इंटेक ज़्यादा होगी। Thus it can transport enough oxygen to tissues to meet their demand of oxygen। तो यहाँ पे जो है ये इतने ऑक्सीजन ले लेता है कि ये इनकी टिश्यूज़ की जितनी डिमांड थी ऑक्सीजन की वो यहाँ पे ये पूरी कर सकता है। Lung capacities. The total average lung capacity of adult human being is about 5 liters of air। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करते हैं तो उसका लंग जो है उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि इसमें सलाहियत होती है कि वो 5 लीटर्स एयर को अपने अंदर समा सकता है। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग अ पर्सन टेक्स इन एंड आउट गिव्स आउट एयर अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ अ लीटर। एक जो है नॉर्मल जो ब्रीथिंग होती है एक नॉर्मल पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो एक शख्स जो है उसमें इतनी सलाहियत होती है या फिर वो ये कर सकता है कि वो जो ब्रीथिंग करता है, ब्रीथिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, तो वो एयर को लेता है और एयर को आउट कर लेता है। तो ये तकरीबन जो है हाफ लीटर जो है हाफ ऑफ अ लीटर जो एयर है उसको ये इन भी कर सकता है और आउट भी कर सकता है। दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम और इसको जो है टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। It is only about 10% of the total capacity of lungs। तो ये तकरीबन जो है सिर्फ 10% तक हो सकती है जो लंग्स की टोटल कैपेसिटी होती है उसकी, यानी टोटल इनकी कैपेसिटी में से सिर्फ 10% तक का जो है वहाँ पे ये कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे। With an extra deep breath, the maximum volume of air inspired and expired called vital capacity average about 4 liters। जबकि एक एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ की अगर हम बात करते हैं, एक लंबी सांस जो हम लेते हैं उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका मैक्सिमम जो वॉल्यूम होता है कि एयर को वो इंस्पायर कर लेता है यानी इनहेल कर लेता है या फिर एक्सपायर कर लेता है या एक्सहेल कर लेता है, तो उसको जो है वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है और इसकी एवरेज जो है वो तकरीबन 4 लीटर्स तक होती है। The remaining volume, approximately 1 liter of air remain in the lungs, is termed as residual volume। बाकी का जो 1% या फिर 1 लीटर जो वहाँ पे रहता है जो वॉल्यूम रहता है उसको या जहाँ पे एयर जो है मौजूद होती है 1 लीटर उसको कहा जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। It remains in there due to the fact that thorax cannot collapse completely। ये इसलिए वहाँ पे रिमेनिंग की तरह या फिर रिमेन्स की फॉर्म में वहाँ पे रहता है क्योंकि जो थोरैक्स है वो कम्प्लीटली कोलैप्स नहीं कर सकता। रेजिडुअल वॉल्यूम इज नॉट स्टैग्नेंट सिंस इंस्पायर्ड एयर मिक्स विद इट एट ईच टाइम। तो ये जो रेजिडुअल जो वॉल्यूम है ये फिर वही एयर नहीं रहती जो एक ही दफ़ा वहाँ पे मौजूद हो, बल्कि ये एयर जो है बाद में जो आने वाली जो एयर होती है ताज़ा हवा जो होती है जिनको हम इनहेल करते हैं उसके साथ मिक्स होती रहती हैं और इस तरह से इनका कुछ रिमेनिंग जो है हिस्सा जो है 1 लीटर वहाँ पे बचता है। तो ये एयर जो है ये मिक्स हो रही होती है ताज़ा हवा के साथ ही। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660 या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660 या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।